सारग्रहो ही दुखाय केवलम न सुखाय च। मेरी अपनी समझ है और मेरी अपनी समझ के अनुसार स्त्री संग्रह दुख का ही कारण है, सुख उसमें कुछ नहीं। 3 तरह की स्त्रियां होती हैं, शास्त्र में हमने पढ़ा है, एक साध्वी, एक भोग्या और एक कुलटा। जो साध्वी है वो परलोक के भय से अथवा इस लोक में अपने यश की हानि के भय से पति परायण होती है। जो भोग्या है वो भोग भोगने के लिए पति के साथ रहती है कि इनके साथ रहूंगी तो हमको भोग मिलेंगे, ये हमारे लिए साड़ी लाएंगे, ये हमको रहने के लिए जगह देंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, इसलिए वो पति के साथ रहती है। अगर भोग न मिले, अगर जन्मदिन में साड़ी लेके नहीं लौटा तो भोजन नहीं मिलने वाला है उसको, ऐसी परिस्थिति है। तो ये दूसरी हो गई। और तीसरी है कुलटा, वो तो पति के साथ रहती है, विवाह तो कर लेती है, लेकिन असल में पति को स्वीकार ही नहीं करती, पति की निंदा करती है, पति से द्वेष रखती है, पर पुरुषों में उसका मन लगा रहता है। यहाँ तक कि अगर पति पर पुरुष के पास जाने में विरोध कर दे तो पति की हत्या तक अपने प्रेमी के साथ मिलकर के करा देती है। तो इसलिए ये 3 तरह की स्त्रियां हमने देखी, तीनों में तो कुछ निकल के आया नहीं। और शास्त्र कहता है कि पुरुष की तुलना में स्त्री में काम भाव 8 गुना ज्यादा है, भोजन 2 गुना है, निष्ठुरता 4 गुनी है, और क्रोध तो 6 गुना है। जब क्रोध आता है, क्रोध में ही तो मिट्टी का तेल का कुप्पा उलट लेती है, माचिस लगा लेती है। क्रोध के सिवाय क्या है? उसके बाद चिल्लाती है बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? तो क्रोध बहुत अधिक है। इसलिए ब्रह्मन नारी सुखिम सुखम, ऐसी नारी के साथ रहने से क्या सुख मिलने वाला है। इनके समागम से तेज का नाश होता है, दिन में बात करने से यश का नाश होता है, अगर इनके साथ प्रेम कर लो तो धन का नाश होता है, अत्यंत आसक्ति हो जाए तो शरीर का नाश होता है, अगर कलह करो तो सम्मान का नाश होता है, और विश्वास करो तब तो सर्वनाश होता है। नाश ही नाश है, कहीं से कुछ उत्पत्ति है नहीं। इसलिए इस रास्ते पर जाने के लिए हमको मत करिए। यावद्धनी च तेजस्वी शश्री को योग्यता परः पुमान नारीं वशी कर्तुम समर्थास्तावदेव ही। तभी तक पुरुष नारी को अपने वश में रख सकता है जब तक उसके पास धन हो। अगर धन न हो तो उसका सम्मान समाप्त हो जाता है। तेजस्वी जब तक उसके अंदर तेज है, स्वास्थ्य है, शोभा है, जब तक योग्यता है तभी तक है, अन्यथा फिर स्त्री दृष्टिपात भी पुरुष की ओर करना नहीं चाहती है। इसलिए हे पिताजी, अनुग्रहं कुरु विभो, विदायम देहि सांप्रतम कृष्ण भक्तिम प्रार्थयामि त्वयि कल्पतरोः परे। हमको विदाई दीजिए, कृपा करिए हमारे ऊपर, केवल कृष्ण भक्ति हमको चाहिए और कुछ हमको चाहिए नहीं।